जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? फजलुन बी वर्सेस खादिर अली, ये वाला केस भी लिख लो। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वही बात रीअफर्म्ड कर दी। बच्चों इसका जरा साइटेशन चेक करना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये शायद 80 का है, 1980 का या कुछ और है ना। तो इसमें वही केस रीअफर्म कर लिया कि बिल्कुल ठीक बात है कि यानी अगर सफिशिएंट मिल रहा है, पर्सनल लॉ में एक साथ मिल गया, तो फिर क्यों मेंटेनेंस मांग रही है 125 में। हालांकि अभी कंफ्यूजन ये बाकी है सी कि डावर 1980 है, ओके ऑल राइट। सो 1980 सुप्रीम कोर्ट, डावर जो है वो वही लंपसम है या नहीं, ये अभी बात क्वेश्चन है। am I right? समझ रहे हो, यानी जो इकट्ठा हस्बैंड ने डेफर्ड डावर दे दिया, जो मैं बताती चल रही हूँ, क्या वही डिवोर्स के टाइम दिए जाने वाला अमाउंट है या नहीं, दैट वाज अनदर क्वेश्चन। तो ये दो केस आपने लिखे। पहला केस कौन सा था, ताई और बाई ताहिरा, और दूसरा फजलुन बी। ये दोनों केसेस शाबानो से पहले आए थे स्टूडेंट्स, और इन दोनों केस में 125 में नहीं बल्कि 127 में एक साथ मिलने वाली अमाउंट अगर सफिशिएंट है तो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ ये बात कही गई थी। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं था इसमें कि इद्दत पीरियड तक मिलेगा कि कितना मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। द फर्स्ट केस दैट केम इनटू आवर माइंड वाज मोहम्मद अहमद खान। एम आई राइट? चलो, इसका ऑब्जर्वेशन मैं नहीं लिख पा रही क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी कल नोट डाउन कराया है, ठीक है। तो इसको आप खुद से कर लोगे ना ऑनलाइन, चिराग से पहले पूछना पड़ेगा, बताओ कर लोगे ना। इसका ऑब्जर्वेशन मैंने ऑलरेडी लिखाया है कि इसमें क्वेश्चंस क्या थे और इसमें कोर्ट ने कंक्लूजन क्या दिया। इज इट करेक्ट? मोहम्मद अहमद खान का। अब मोहम्मद अहमद खान के बाद जो क्वेश्चन आया था वो था द मुस्लिम विमेन protection of rights on divorce एक्ट नंबर थोड़ी है ये तो ईयर है, एक्ट नंबर पूछ रही थी मैं। चलो ठीक है, सोच समझ के बोला करो, जितने नंबर कटेंगे तुम्हारे। गुड, प्रोटेक्शन ऑफ ये वाला लॉ। इस वाले में लॉ में मैंने कल आपको होमवर्क दिया था कि सेक्शन नंबर 3 पढ़ लेना, सेक्शन नंबर 4 पढ़ लेना, सेक्शन नंबर 5 पढ़ लेना। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, है ना। हाँ पूरी उम्मीद है। ऑनलाइन ऑफलाइन बताओ कितने स्टूडेंट ने पढ़ा। हालांकि मैंने समरीज की बता दी थी। ये लॉ बनाया क्यों गया, क्योंकि मैंने कहा था शाहबानो की जो जजमेंट था उसमें क्या कह दिया कि देखो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, वी डोंट केयर, वी सिंपली बिलीव कि सीआरपीसी एक सेकुलर लॉ है और इसमें दिए गए मेंटेनेंस की प्रोविजन बिल्कुल सेकुलर है, तो वो प्रोविजन सब पर लागू होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। एक तो ये बात कही गई थी। दूसरी बात कही गई थी कि जो मेंटेनेंस ड्यूरिंग इद्दत पीरियड है दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो वहां पर बाई ताहिरा से थोड़ा आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा ड्यूरिंग इद्दत नहीं बट एज पर मेंटेनेंस मिलेगा 125, यानी ड्यूरिंग हर होल लाइफ इफ शी हैज नॉट रीमैरिड और शी इज लिविंग इन अडल्टुअस रिलेशन, या दोनों में कंसेंट हो गया था, जो उसमें एक्सेप्शन है, अदरवाइज। ये लॉ पास करा। इस लॉ को जरा ध्यान से देखो, इसमें सेक्शन नंबर 3 में क्या कहा, जरा नोट डाउन करो जल्दी क्विकली। इस लॉ में क्या क्या कहा गया, पढ़ा है कि नहीं पहले तो ये बताओ। किसने पढ़ा था? रोमी ने तो पढ़ा ही था, वो बहुत ईमानदार बच्चा है। पढ़ा? रुमाइला ने पढ़ा है, वेरी नाइस, कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग। यस मैम पढ़ा है, बस एक खुशी ने पढ़ा है, बाकी तो सब ऐसे ही खामोश है, बोल रहे मैम बस ये क्वेश्चन जल्दी से हट जाए, मैम डिक्टेट करा दे। चलो लिखो, एज पर सेक्शन 3 पढ़ा है मैम। गुड किरण, 2 ही 4 तुम लोग तो हो जो अच्छे हो, बाकी तो शांत है। आप ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन वाले बच्चे हमारे समझदार हैं, सामने बैठ के कह रहे नहीं पढ़ा है, ठीक है। चलो से लिखो, पढ़ा करो बच्चों, पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा, देख रहे हो क्या हालात है, कंपटीशन। चलो खैर लिखो, सेक्शन नंबर 3 में लिख रहे हो, लिखो द विमेन इज इंटाइटल, सॉरी सेक्शन नंबर 3 इंटाइटल्स द डिवोर्स विमेन, क्विकली लिखो।
सेक्शन नंबर 3 इंटाइटल्स द डिवोर्स विमेन, डिवोर्स विमेन, यस, क्या क्या मिलेगा सेक्शन नंबर 3 में, जल्दी जल्दी से बता दो। नंबर फर्स्ट लिखो, नंबर फर्स्ट लिखो, रीजनेबल, क्या क्या मिलता है सेक्शन 3 में, लिखो रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन, और इसको अंडरलाइन कर देना पूरे को, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन, इसको अंडरलाइन करो, क्योंकि दानिया लतीफ़ी में यही जजमेंट ही, इसी बात को ही एक्सप्लेन करा गया है ना। रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड प्लस इसी में एक चीज और है, मेंटेनेंस टू द विमेन, दोनों शब्द लिखे हैं, एंड मेंटेनेंस टू द विमेन, ठीक है, क्विकली लिखो, यानी ये तो मिलेगा इस लॉ में, मेंटेनेंस टू द विमेन। दूसरी चीज क्या मिलेगी, सेकंड नंबर लिखो, नहीं नहीं अभी तो ये पूरा ही नहीं हुआ ना, कब तक मिलेगा, इसी में आगे लिखो, कहां तक लिखा है, मेंटेनेंस टू द विमेन, टू बी मेड, टू बी मेड, इसी में लिखो टू बी मेड एंड पेड, टू बी मेड एंड पेड टू हर इन द इद्दत पीरियड, इन द इद्दत पीरियड, क्लैरिटी कर दी ना, इन द इद्दत पीरियड को अंडरलाइन करो, शाबानों में क्या था, मोर देन इद्दत पीरियड, इसमें क्या कहा, इन द इद्दत पीरियड, ठीक, अंडरलाइन कर लो इन द इद्दत पीरियड को, यानी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसको अंडरलाइन करो, इन द इद्दत पीरियड, चलो जल्दी से करो फटाफट। इसके बाद इन द इद्दत पीरियड बाय हर फॉर्मर हस्बैंड, पूरा लिख लो, बाय हर फॉर्मर हस्बैंड, ठीक है खुशी, मैं रिपीट कर रही हूँ, सुनो। सेक्शन 3 इंटाइटल्स द डिवोर्स विमेन रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन, है ना, एंड मेंटेनेंस टू हर या वाइफ टू बी मेड एंड पेड टू हर इन द इद्दत पीरियड, टू बी मेड एंड पेड इन द इद्दत पीरियड, आगे बाय हर फॉर्मर हस्बैंड, बाय हर फॉर्मर हस्बैंड, ठीक है खुशी, हो गया। सेकेंड पॉइंटर लिखो, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन फॉर हर चिल्ड्रंस, फॉर हर चिल्ड्रंस फॉर 2 years, फॉर 2 years, ठीक है 2 साल के लिए, वही बात जो हम लोग कह रहे थे। अभी एक और चीज मिलेगी इस लॉ में, लिखो मेहर अमाउंट, थर्ड पॉइंट में मेहर अमाउंट, मेहर अमाउंट, तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि इस लॉ में मेहर अमाउंट भी लिखा है क्या, तो याद रहे तो लिखो मेहर अमाउंट। चौथा एक और है, ऑल प्रॉपर्टीज गिवन टू हर, चौथा पॉइंट, ऑल प्रॉपर्टीज given to her either at the time, either at the time or after the marriage, either at the time और आफ्टर द मैरिज। ये कुछ स्त्री धन जैसा लग रहा है ना, वही है, ब्रैकेट में समझ लो, स्त्री धन जैसा कॉन्सेप्ट है इसका, यानी डावर स्त्री धन नहीं था लेकिन यहां पर स्त्री धन मिल गया। चलो सेक्शन नंबर 4 का रेफरेंस लिखो, लिखो फर्दर, आगे लिखो, रिपीट तो नहीं करना है खुशी कुछ भी, आगे लिखो, फर्दर अंडर सेक्शन 4, फर्दर अंडर सेक्शन 4 the liabilities to pay maintenance, the liabilities to pay maintenance are shifted to the relatives of the wife, the relatives of the wife और वक्फ बोर्ड, ठीक है, और वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड, एक वक्फ बोर्ड है तमिलनाडु का, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है उस पर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। उसमें कोर्ट ने यही कहा कि वक्फ बोर्ड ऐसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते, अगर वीमेन के पास कोई मीन्स नहीं है तो आप पे करो, है ना,
वही, हाँ हाँ बिल्कुल वही बात। 4 में आपने लिख लिया। अब इसके बाद आगे आ जाओ, हेडिंग डाल लो इंटरप्रिटेशन, हेडिंग डालो इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड, इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन। ठीक है, Subscribe for more content.